प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम सत्ता की साझेदारी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी और हम जानेंगे आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसके साथ ही एक तीसरे बिंदु के बारे में हम जानेंगे श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। तो क्या होती है सत्ता की साझेदारी? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है? तो देखिए, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के कुछ प्रमुख रूप यहाँ पर दिए गए हैं। इनके माध्यम से हमें ज्ञात होगा कि सत्ता में साझेदारी किस प्रकार से होती है। तो देखिए, पहला जो प्रकार है उसमें शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इन तीनों में सत्ता की साझेदारी अर्थात शक्ति का हस्तांतरण होता है। तो पहला आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक प्रकार ये है, शासन के तीनों अंगों का साझेदारी के रूप में कार्य करना। और इसके साथ ही आइए हम देखते हैं, दूसरा है जातीय अथवा भाषाई समूहों में सत्ता की साझेदारी। जैसे कि हम बेल्जियम में, श्रीलंका में देखेंगे कि वहां पर किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी होती है। तो जातीय और नस्लीय आधार पर क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की जो साझेदारी होती है जातीय या भाषाई समूह के आधार पर भी होती है, क्योंकि इन समूहों का बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे बेल्जियम में वहां की सत्ता 3 भाषाई समूह में विभाजित की जाती है और बेल्जियम के संविधान में भी वहां पर केंद्र सरकार में डच और फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान होनी चाहिए, इस प्रकार से वहां के संविधान में भी लिखा है। तो बेल्जियम में भाषा के आधार पर और जातीय आधार पर सत्ता की साझेदारी होती है। इसी प्रकार से एक अन्य प्रकार होता है सत्ता की साझेदारी का, जिसमें कहते हैं राजनीतिक दल और दबाव समूहों की सत्ता की साझेदारी। जो सत्ता की हम बात करते हैं, तो इसमें सरकार के निर्माण में जो राजनीतिक दल हैं और जो विभिन्न दबाव समूह होते हैं, जैसे कि किसान यूनियन होती है, छात्र समूह आदि होते हैं, तो इन्हें दबाव समूह कहा जाता है। और राजनीतिक दल किसे कहते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये हमारे कुछ दल हैं। तो ये राजनीतिक दल और दबाव समूह भी सत्ता में साझेदारी करते हैं। इसी प्रकार से सत्ता में यदि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है तो जनता भी अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में साझेदार होती है। और भी हम कुछ प्रकार देखेंगे, जैसे कि हमारे स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर और नगरीय स्तर पर जो स्थानीय शासन होता है वो भी सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। तो आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के ये प्रमुख रूप यहाँ पर दिए गए हैं। आइए अब हम देखते हैं बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से होती है। तो देखिए, लोकतंत्र में बेल्जियम और श्रीलंका एक ऐसा उदाहरण है जो हम जानेंगे कि भाषाई समूह पर या जातीय समूह पर इसके आधार पर वहां पर सत्ता की साझेदारी की जाती है। तो देखिए, बेल्जियम में 2 भाषाई समूह मुख्य तौर पर हैं, डच भाषी और फ्रेंच भाषी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर डच बोलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। तो वहां के संविधान में भी अभी मैंने बताया था आपको, केंद्र सरकार में डच और फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान होगी, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसी प्रकार से बेल्जियम में अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा एवं रोजगार में समानता के अवसर आदि लाने के लिए वहां पर सत्ता की साझेदारी इन समूहों के आधार पर की जाती है। तो इसी प्रकार से एक और दूसरा तरीका देखिए, श्रीलंका। श्रीलंका में भी 2 भाषाई समूह हैं, तमिल और सिंहली। तो श्रीलंका के जो तमिल हैं उन्होंने क्या किया था, सत्ता को संघीय ढांचे में बांटने की मांग रखी थी, क्योंकि कुछ विशेष कानून वहां पर जातीय समूह के बहुमत के समर्थन के लिए मांगे गए थे लोगों के द्वारा। तो वहां पर जो ये व्यवस्था है ये संकेत करती है कि कोई भी जातीय अथवा भाषाई समूह स्वेच्छाचारितापूर्ण तरीके से निर्णय नहीं ले सकता है। तो इसीलिए सभी भाषाओं को वहां पर समानता मिलनी चाहिए और सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है सत्ता की साझेदारी जनतंत्र की आत्मा होती है। तो जनतंत्र या लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी होना अत्यावश्यक है।
तो ये लोकतंत्र के कानूनों में भी लिखा होता है। वहां का जो भी समूह होता है, वहां की जो स्थिति होती है, उस स्थिति के आधार पर वहां सत्ता की साझेदारी की जाती है। तो बेल्जियम में डच भाषी और फ्रेंच भाषियों के बीच में सत्ता की साझेदारी के लिए वहां निरंतर मांग भी की जाती रही, वहां आंदोलन भी होते रहे और इनमें सत्ता को बांटा गया। इसी प्रकार श्रीलंका में भी तमिल और सिंहली भाषी जो समूह थे, इनमें सत्ता की साझेदारी की गई, अर्थात ताकत को बांटा गया। आइए अब हम देखते हैं सत्ता की साझेदारी से संबंधित एक और प्रावधान, जिसे कहते हैं 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई थी। ये कौन सा संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन। इसी प्रकार से देखिए 74वां संविधान संशोधन क्या था? शहरी स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। तो ये दोनों क्या है? देखिए, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन 3 भागों में बांटा गया है: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसी प्रकार से शहरी स्थानीय स्वशासन भी 3 भागों में बांटा गया है। पहली होती है नगर पंचायत, दूसरी होती है नगर पालिका और तीसरा होता है नगर निगम। तो इन भागों में संविधान के आधार पर स्थानीय स्वशासन अर्थात स्थानीय लोगों को भी शासन में सत्ता की साझेदारी दी गई, और ये भी सत्ता की साझेदारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी बातों का, क्योंकि हमने सत्ता की साझेदारी क्या है इसके बारे में एक मोटी मोटी समझ विकसित कर ली है। तो आइए अब हम जब अगला वीडियो हम आपके से लिए लेकर के आएंगे, तो उससे पहले आप हमें बताइए बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं। ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बहुसंख्यकवाद सीधा सा अर्थ है, देखिए, बहुत सारे संख्या में जो लोग हैं उनका कोई विचारधारा होगी तो उसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। तो क्या है इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसी प्रकार से आइए एक चीज और हम जानते हैं, श्रीलंका में गृह युद्ध वहां पर लगातार होते रहे और वहां पर जनता में अशांति भी होती रही। तो इसके प्रमुख कारण क्या थे? अभी हमने जाना श्रीलंका में भाषा के आधार पर, तमिल और सिंहली के आधार पर वहां पर निरंतर संघर्ष होता है और सत्ता की साझेदारी के लिए वहां गृह युद्ध भी होता है और निरंतर अशांति का वातावरण रहता है। तो इसके क्या कारण है, ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज हमने जाना सत्ता की साझेदारी क्या होती है, इसके बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। और अब हम अगले वीडियो में जानेंगे बहुसंख्यकवाद क्या है, गृह युद्ध क्या है, अशांति क्यों होती है और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप ध्यानपूर्वक इसी प्रकार से इन वीडियोज को देखते रहिए।